नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि क्या वैवाहिक संस्कार या वैवाहिक रीति रिवाज किसी विवाह की वैधता के लिए आवश्यक है। दूसरे सेंस में कहें तो इज मैरिज सेरेमनीज इज एसेंशियल फॉर द वैलिडिटी ऑफ एनी मैरिज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज का टॉपिक यही है और अगली स्लाइड्स पे चलते हैं और एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन 1986 यानी 1986 में जनक एक हिंदू बॉय जिसकी उम्र 20 साल है, उसने रेखा नामक व्यक्ति से जिसकी उम्र 18 साल है पूरे धार्मिक विधि विधान के साथ इन दोनों ने विवाह किया। इन 1988 2 साल बाद 1988 में जनक ने दूसरा विवाह किया रीटा के साथ, जो कि एक गंधर्व विवाह था जिसमें उन दोनों ने, जनक और रीटा ने, एक दूसरे के गले में माला पहनाया और ये 2 गवाह के उपस्थिति में हुई थी, यानी 2 विटनेसेस के समक्ष इन दोनों का विवाह हुआ। उसके पश्चात जनक के ऊपर बैगमी का आरोप लगा, क्योंकि ये कहा गया कि भाई जनक की शादी पहले से रेखा के साथ हो चुकी है, उसके बावजूद उसने फिर रीटा से शादी की है। तो जनक ने अपने डिफेंस में ये कहा कि वो द्विविवाह के लिए दोषी नहीं है, क्योंकि उसका जो पूर्व विवाह था रेखा के साथ वो वॉइड ऑफ इनिशियो हो गया है, वो अवैध हो गया है। अब विद रेफरेंस टू द केस लॉ हमें ये बताना है कि जो विधि विधान के साथ कोई विवाह हुआ है और गंधर्व विवाह हुआ है, उनमें से कौन सा विवाह वैध माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पे चलते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढते हुए आज का टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें तो किसी भी विवाह को वैलिड होने के लिए, जैसा प्रॉब्लम में दिया हुआ है, उसमें हमें 2 सेक्शन पे खास ध्यान देना होगा। और 2 हिंदूज के बीच में जब भी कोई विवाह होता है तो जो एसेंशियल कंडीशन है जो सेक्शन 5 में दिया हुआ है और सेक्शन 7 में जो सेरेमनीज की बात की गई है उसका होना आवश्यक है। ठीक, तो सेक्शन 5(1) क्या कहता है, देखिए, कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज, जो कि कहा जाता है कि कोई भी विवाह अगर सोमनाइज होता है बिटवीन 2 हिंदूज, तो इसमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस समय विवाह हो रहा है उस समय किसी पक्षकार के स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ जीवित नहीं होना चाहिए, सिवाय उस पक्षकार का जिससे विवाह से होने जा रहा है। ठीक है, यानी कि विवाह के समय कोई और दूसरा पार्टनर पहले से विवाहित नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसे बैगेमी या द्विविवाह हो जाता है और जिसका सजा का प्रावधान है जो कि सेक्शन 494 और 495 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 में दिया हुआ है, जो कि 7 साल से लेकर के 10 साल तक की हो सकती है अगर ये साबित हो गया तो द्विविवाह हुई है। ठीक, दूसरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कि कहता है कि कोई भी विवाह अगर होता है तो कस्टमरी राइट्स यानी प्रथा यानी संस्कार या रीति रिवाज के साथ होना चाहिए, और वो रीति रिवाज होना मस्ट है जिस धर्म से पक्षकार बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो भी उनका प्रथा कहता है, लेकिन अपने प्रथा के अनुसार ही विवाह होता है तो उसकी पूरी रीति रिवाज के साथ वो होना चाहिए। ठीक, जैसे कि आमतौर पे क्या होता है कि 7 स्टेप्स ऑफ सर्कुलेशन यानी कि अग्नि के 7 फेरे होना आवश्यक है किसी भी हिंदू विवाह को होने के लिए। और ये इसका कुछ अपवाद भी है जहाँ पर पक्षकार ये साबित करने में सक्षम है कि भले ही उनका विवाह जो है सप्तपदी यानी 7 फेरे के अनुसार नहीं हुआ है, लेकिन उनका विवाह जो है उनके धर्म या उनके प्रथा के अनुसार पूरे संस्कार, वैदिक संस्कार के साथ हुआ है, जो उनका प्रथा कहता है या यूसेजेस कहता है। तो फिर भले ही सेरेमनी ना हुई हो, अगर वो साबित कर देते हैं कि उनका विवाह जो है, उनका
जो प्रथा है उसके अनुसार हुआ है और उनके संस्कार के अनुसार से हुआ है, तो फिर सेरेमनी होना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। और नहीं तो फिर सप्तपदी के माध्यम से ही प्रूव किया जा सकता है कि हाँ, दो हिंदुओं के बीच विवाह हुआ है और सप्तपदी का साबित हो जाता है, या कोई प्रथा के अनुसार उनका संस्कार के अनुसार शादी हुई है ये साबित हो जाता है, तभी कोई भी विवाह विधि सम्मत कहलाएगा या वैध कहलाएगा। नहीं, और ये सेरेमनी साबित अगर नहीं होती है, चाहे वो उनका कस्टमरी राइट के माध्यम से हो या सप्तपदी हो, तो फिर ऐसे विवाह को हम इनवैलिड करार दे देते हैं, ठीक है, और वो वैध नहीं माना जाता। यही बात एपेक्स कोर्ट ने 1991 में शांति देवी बीमा वर्सेस कंचन प्रमा देवी के मामले में निर्धारित किया है कि जब तक कोई भी विवाह में कस्टमरी राइट्स एंड यूसेजेस या सप्तपदी बात साबित नहीं की जाती है, तब तक ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि हाँ, कोई भी कपल जो साथ में रह रहे हैं उनका विधिवत विवाह हुआ होगा, ठीक है। जब तक सेरेमनीज की साबित नहीं होती है तो भले ही कपल साथ में रह रहे हो, ये माना नहीं जा सकता कि उनका विवाह जो है विधि संगत के साथ यानी वैवाहिक संस्कार के साथ हुआ होगा, ठीक है। यानी कि विवाह को साबित करने के लिए उनको सेरेमनीज को साबित करना जरूरी है। अब दिए गए प्रॉब्लम के मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसमें जो है जनक ने सेकंड विवाह किया रीटा के साथ 1988 में, और ये जो है इनका गंधर्व विवाह था, यानी कि सेक्शन 7 के प्रावधान के अनुसार, यानी कि जो सप्तपदी यानी 7 फेरे जो अग्नि के लेना आवश्यक होता है वो प्रूव नहीं हो पाया, जो कि एसेंशियल राइट्स है फॉर हैविंग एनी सॉल्मनाइजेशन ऑफ मैरिज। किसी विवाह के लिए वो आवश्यक होता है। गंधर्व विवाह की यहाँ पर वैधता नहीं है, ठीक। तो इसलिए जब कोई कस्टम और यूसेजेस का कोई प्ली नहीं ली गई है, कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो सप्तपदी होना आवश्यक है। वो भी अगर नहीं है तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि जनक और रीटा के बीच में जो शादी हुई है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। और इस तरह से जनक और रेखा की शादी, जो कि इस कस्टमरी सेरेमनीज और यानी कि उनका जो प्रथा के अनुसार जो संस्कार है, रीति रिवाज है, वो विधिवत शादी हुआ है। इसलिए जनक की जो पहली विवाह रेखा के साथ हुई है वो वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। लेकिन जो रीटा के साथ हुआ है गंधर्व के अनुसार वो वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें सप्तपदी होना जरूरी है, गंधर्व से बात नहीं चलेगी। और इसलिए जनक के ऊपर जो ये आरोप लगा है कि वो बाइगेमी का दोषी है, वो गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रथम विवाह वैध है, जो दूसरी विवाह है वो अवैध है, इनवैलिड है, ठीक है। और इसलिए जनक पे कोई अपराध साबित नहीं हो पाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर रीटा के साथ उसने कोई गलत काम किया है, कोई फ्रॉड या फौजी को कोई काम हुआ है और अदरवाइज कुछ और गलत काम किया है, तो उसके लिए भले ही उसको सजा मिल सकता है। लेकिन द्विविवाह के लिए यानी बाइगेमी के लिए जनक को दोषी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका द्वितीय विवाह जो है इनवैलिड है, सेरेमनीज न होने की वजह से, ठीक है। इसलिए जनक पर कोई आरोप साबित नहीं होता है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नया प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन और कंसर्न प्रोविजन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।